एक्सरसाइज 9.1 कराई थी, उसकी बात कर रहे हो? हाँ मैम ये थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ए पार्ट? इसमें मतलब ये सारे मतलब इसमें एस डेसिमल ये समझ नहीं आया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स। तो तुमने एक्चुअली शुरू में क्लास अटेंड नहीं की ना, ये रोहन बताएगा तुम्हें क्या मतलब है। रोहन, इसका 36% क्या मतलब हुआ? क्या करना है इसमें? ए वाला तो कर लिया मैंने। एक्सप्रेस एज डेसिमल वाला क्या करना था इसमें हमने? मैम इसमें 100 से डिवाइड करते हैं और हाँ, 36/100 करते हैं, फिर उसके बाद और मल्टीप्लाई भी मतलब इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं। हाँ, हमें इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो जितने जीरो हैं उसके उतने ही जीरो। तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर तो 36.00। 36.00 ये कह रहे हो? जैसे 36.00 और 36 में कोई फर्क होता है? जैसे जब 100 से डिवाइड करोगे ऐसे, तो क्या बताया था मैंने? जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 36.00। 100 थ्री तो 300 होता है, यहाँ पे तो 36 है। क्या बताया था कल मैंने? डिवाइड करो, डिवीजन आती है। तुम तो कहते मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। तुम करे हैं, तुम गलत तो हो। फिर क्या आंसर आएगा? यहाँ 36 है, ये 100 है, तो यहाँ ऊपर क्या लोगे? वो मैम वो लेंगे ना, डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेंगे, फिर ऊपर क्या लिखेंगे? फिर मैम ऊपर 3 लिखेंगे और यहाँ पे जीरो लगाएंगे। ऊपर 3 कैसे आएगा? यहाँ पर पहले 0 पॉइंट नहीं लिखेंगे? मैम मतलब पहले वहाँ पे जीरो। तो एक ही बात है, 0 पॉइंट लिखें या सीधा 3 लिख दें, एक ही बात है मैथ्स में। तुम्हें मैं 0.36 दूं और 36 दूं, एक ही बात है। ये और ये एक ही बात है। 0.36 क्या होता है? 0.3। ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ कहीं इधर 36 है। तो 0.36 कहाँ पे होता है? मैम 1 के 1 के लेफ्ट में, राइट में? मैम राइट में। 1 के राइट में इधर, यस। इधर आएगा 0.36। 0.36 तो मैम इस साइड आएगा ना, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आएगा तो 1 से भी छोटा है, और 36 तो 1 से बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, 36 और 0.36? गौरव तुम बताओ क्या आएगा 36 डिवाइडेड बाय 100? मैम 0.36। 0.36। तो यही करना है बेटा इसमें। 36% का मतलब है 36/100, ठीक है। और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.36। तो डेसिमल में कर लिया ना हमने। मैम एक बार वो जो मिक्स फ्रैक्शन वाला था वो वाला समझ नहीं आया। रोहन, तुम्हें समझ आई अपनी गलती? नहीं समझ में आई? यस मैम। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद डेसिमल आएगा ना। जब यहाँ पे देखो, जब नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो डेसिमल तो यहाँ पहले ही लग जाएगा ना। जब 36 है तो 100 जीरो का 0 हो जाएगा ये, तो फिर से 36 आ गया, तो डेसिमल ऊपर लगाना पड़ेगा ना। जब यहाँ डेसिमल लगा के तुम 0 ले रहे हो, ऐसे करोगे ना, तो 100 3 का 300 बनता है। कल हमने कितने सारे क्वेश्चन किए थे। नहीं समझ में आया रोहन? मैम समझ आ गया। तुम ऐसे करना, आज जरा ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में कॉपी करो और मुझे इनके आंसर लिख के भेजना, ठीक है। ये लिखते जाओ। 5/100 इक्वल टू 27/100 इक्वल टू 6/10 इक्वल टू, डेसिमल में लिखने सारे आंसर, ठीक है। 17/1000 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू, ठीक है। समझ आई? यस मैम। तो ये क्वेश्चन जो है ये कॉपी कर लो और क्लास के बाद इनके आंसर्स लिख के मुझे भेजना, अभी का भी, आज का आज, ठीक है। समझ में आई? यस मैम। ये क्वेश्चन कर लो और इसकी कॉपी फोटो खींच के मुझे भेज देना। अपनी कॉपी में लिख लो। लिख लिए? यस। अच्छा, अब ये मिक्स फ्रैक्शन गौरव तुम कह रहे थे, जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 9 1/2%, ठीक है। तो 9 1/2 किसके इक्वल होता है गौरव, पता है तुम्हें? मिक्स फ्रैक्शन यस मैम। किसके इक्वल होता है?
मैम 2 9s are 18, 18 plus 1 90/2। रोहन तुम्हें पता है ये ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? मैम 9 1/2 ये कह रहा है 19/2, ये ठीक है गलत है? सही है कैसे? मैम। 9 और 2 को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 प्लस कर देंगे। हाँ हाँ, तो 19/2 आ गया, ठीक है। अब 19/2% है ये, ठीक है। तो 19/2 तुम निकाल सकते हो डेसिमल में, किसके इक्वल आएगा? डिवाइड करो जरा, 19 को 2 से डिवाइड करो, कितने किसके इक्वल आएगा? मैम ये तो मतलब डिवाइड नहीं होता। हाँ कोई बात नहीं, डेसिमल लग जाएगा ना। हाँ 2 9 18 किया तुमने, ठीक है, 1 आ गया रिमाइंडर 9.5। 9.5, ठीक है। रोहन तुम्हारा क्या आया? मैम 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 19 है तो मैम 9 लिया, फिर 18 आ गया। हाँ फिर 1 आया। अब आगे तो डिवाइड करने के लिए डेसिमल लेना पड़ेगा। यस मैम, 0 लगाया, फिर डेसिमल लगा दिया ऊपर। हाँ तो क्या आया आंसर? मैम 10 आया, तो फिर मैम 10 को 5 से हटा दिया। हाँ तो क्या आ गया? मेरा 19/2। मैम, हाँ 19/5 आया था। 9.5 आया। यस तो यस मैम। 9.5% का मतलब 9.5/100, ठीक है। अब यस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड करो, कैसे सिखाया था रोहन कल? क्या आएगा आंसर? जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? मान लो तुम्हारे पास हो 7.6/100, तो क्या होता है ये? कैसे बताया था? करो, तुम्हें पता है अगर हम 100 से डिवाइड करें तो क्या होता है? मैम पॉइंट हटा के 10 हाँ, पॉइंट हटा के 10 आया। 7.6/100 है, तो पॉइंट हटा के फिर क्या होगा? पॉइंट हटा के 10 आया नीचे। तो नीचे आ जाएगा, ये 100 है तो इसके बाद 0.0 कर लो। ऐसे ऐसे हटाते हो पॉइंट या अलग से करते हो? ऐसे करते हो, 7.6/100, और ये पॉइंट हटाने के लिए 1.0, ऐसे। नो मैम, हाँ मतलब पॉइंट हटा के मतलब 7, मतलब 7 हाँ, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा? 76। अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे। हाँ तो यही तो लिखा ना मैंने, 76/100 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अब ये कितना बन गया? 76/1000। 1000। तो अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कैसे मैम डिवाइड करते हैं? मैम 00.76 जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट 76। सेवन सिक्स हाँ ये तो नहीं आई। जीरो जीरो मैम पॉइंट सेवन कुछ गलत सोच रहे हो। मैम ये 3 देखो 0 का 1000 है, ये 76 है। करो डिवाइड। 0.0076 ये तो नहीं बोल रहे? मैम पॉइंट जैसे जीरो जीरो सेवन सिक्स ये तो नहीं बोल रहे थे? या मैम 0.076 ये बोल रहे थे? मैम 0.0076। 0.0076, 0.0076 कैसे आएगा? करो डिवाइड करो जरा। रोहन डिवाइड करो, कैसे डिवाइड होगा 76/1000? पहले डेसिमल लगे पहले डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ क्या आएगा? मैम 0। 76.0। हाँ अब मैम अब भी नहीं होगा, फिर एक जब और 0। यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। हाँ मैम, हाँ एक 0 लेना पड़ेगा। अब मैम एक और 0 लेना पड़ेगा, वरना होगा नहीं। एक 1000 है। और जीरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो लेना पड़ेगा तो यहाँ ऊपर भी जीरो लेना पड़ेगा, है ना। मैम फिर 7 6 1000 जीरो था जीरो, 7000। 7000 हुआ, तो 0.07 हुआ। मैम 600 आया नीचे। नीचे 600 आया, तो मैम एक और लगाएंगे 0। एक और जीरो लगाएंगे, फिर ऊपर क्या आएगा? हम ऊपर 6 0। तो क्या आंसर आया? मेरा आंसर आया 0.0076। 0.0076 या 0.076, एक ही तो जीरो आई, दो जीरो कहाँ आ रही है? मैम मैंने हम्म मैम पहली जो पहले जो 0 लेते उसका ऊपर नहीं लगाते ना। नहीं, आ सकते हैं, ये देखो ना, ये ऐसे है 1000 और ये है 76,
अब 1000 जीरो दा जीरो हो गया, तो अभी 76 ही रहा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से यहाँ पॉइंट लगाऊंगी तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, यस ठीक है। अब ये यहाँ पे तो जितनी मर्जी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुमने ये यहाँ से ये जीरो यहाँ ली, तो अभी नहीं जा रहा, ये 760 है, ये 1000 है, फिर 1000 जीरो दा जीरो ही जाएगा। अब ये वाली जीरो ले ली हमने यहाँ पर नीचे, तो 1000 जीरो 7 दा 7000, तो एक ही तो जीरो आई ना, एक ही जीरो नहीं आई। यस सर, पहले वाली जीरो तो डेसिमल से पीछे आई, 1000 जीरो दा जीरो, फिर डेसिमल लगा के हमने एक जीरो यहाँ पे जब ली तो भी अभी नहीं जा रहा। तो नटशेल में जो तुम्हें समझना है कि अगर हम 7.6 को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल जो है 2 प्लेस से पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये डेसिमल 2 प्लेस से पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो एक तो 7 हो गया, एक और प्लेस मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 076 करना पड़ेगा, और ये मेरा 0.07 2 प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 5.59.359.2 और तुम्हें इसको 100 से डिवाइड करना है, तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस पीछे चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3592 3.35 है ना। हाँ, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल 2 प्लेस पीछे चला जाएगा। जब 2 प्लेस पीछे चल जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 3.592। 3.592। अब दिमाग में बैठा नहीं? अगर मान लो तुम्हारे पास हो 607.42 और अब तुम इसको 100 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा? मैम 6.0742। 6.074, ठीक है ना। अगर मान लो यही 359.2 होता और अगर तुम इसको 10 से डिवाइड करते तो डेसिमल कहाँ मूव करेगा, कितने पॉइंट पीछे मूव करेगा? 35.92। 35.92। गौरव समझ आ रही है? यस मैम, हम्म यस मैम। अगर नीचे एक जीरो है तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट करेगा, 2 जीरो है तो 2 प्लेस शिफ्ट करेगा। यही अगर हमारे पास 359.2 अपॉन 1000 हो तो क्या बनेगा, कितने प्लेस शिफ्ट करेगा डेसिमल? 3 3। तो अब क्या बन जाएगा? 359.2। 359.2 तो पहले ही है। मैम वो क्या कहते हैं 0.3592। 3.359, 3 प्लेस पीछे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है गौरव। यस मैम। अगर तुम डिवीजन करोगे तो यही आंसर आएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास हो 13.64 डिवाइडेड बाय 100, गौरव बताओ क्या होगा आंसर? डिवाइड हो क्या? 1.364। नहीं, नीचे 2 जीरो है। अच्छा, 0.1364। हाँ, ठीक है, जितनी जीरोस होती है उतना शिफ्ट होता है। अगर यही 13.64 डिवाइडेड बाय 10 होता तो क्या होता? 1.364। 1.36। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। और अगर ये 13.64 डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो क्या आएगा? अब कितने प्लेस शिफ्ट करना है हमको? 3। 3 प्लेस, तो क्या होगा आंसर? मैं बताऊं हाँ मैम बताओ। मैम 0.01364। 0.0136। जब 3 प्लेस पीछे शिफ्ट करना है और पीछे हमारे पास सिर्फ 2 प्लेस ही हैं, 3 और 1 है, तो हमें ये जीरो अपने आप से लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई। अब गौरव तुम बताओगे 1.25 डिवाइडेड बाय 100, अब क्या आएगा? 0.0125। 0.0125। रोहन ठीक है, ये गलत है? मैम सही है। सही है। अगर ये 1.25 डिवाइडेड बाय 1000 हो फिर क्या आएगा? 0.00125। 0.20 00125। लेनी पड़ेंगी। ठीक है रोहन, ये ठीक है गलत है? मैम सही है।
कितने प्लेस शिफ्ट करना था हमको डेसिमल? मैम 3। 3 प्लेस। तो ए सिर्फ 1 है तो हमने 2 प्लेस और पीछे 0 लगा ली, ठीक है। तो अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था ये था 7.6 अपॉन 100। तो 7.6 अपॉन 100 तो हमें कितना प्लेस शिफ्ट करना है? 3। 2 प्लेस, है ना। तो हाँ। ये 9.5 अपॉन 100 ये क्वेश्चन था एक्चुअली। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा? 0.095। हाँ 0.095। ठीक है, दोनों को क्लियर हो गया ये? यस मैम। और इसमें कोई डाउट है गौरव तुम्हारा या रोहन तुम्हारा? नो मैम। कर लोगे अब ये 0.15%, 12.25%, 1/6% सब कर लोगे? यस मैम। एक ये कर लेते हैं ई वाला 1/6%। तो कैसे करेंगे? मैम डेसिमल में करना है। हाँ डेसिमल में उसी उसी क्वेश्चन का तो पार्ट है। 1/6% कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करोगे? मैम इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई तो तब करना होता है जब हमें परसेंटेज में चेंज करना है। यहाँ पे हमें दे रखा है परसेंट, हमें डेसिमल में आंसर निकालना है। तो 1/6%, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम ही तो है। 1/9 था, ये 1/6 है। ये 19/2 बना, ये 1/6 है। तो 1/6% को हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने 19/2 को 9.5 लिखा ऊपर, ऐसे ही तुम्हें 1/6 को लिखना पड़ेगा ना डेसिमल में पहले। तो 1/6 को डेसिमल में निकालो, कितना होता है? 1/6 इक्वल टू कितना होता है? मैम मतलब समझ नहीं आया। 1 को 6 से डिवाइड करो ना। अच्छा 1 को मैम 6 ही आएगा। ये 19 को 2 से डिवाइड किया था, 9.5 आया था नहीं यहाँ पर? यस। रोहन तुम कल भी यही गलती कर रहे थे, आज भी यही गलती करो। 1 को 6 से डिवाइड करने का मतलब बाहर क्या लिखना है, अंदर क्या लिखना है? मैम अंदर 6। अंदर कौन सा आता है? मैम 6। मैम डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर क्या है यहाँ पे? मैम 1। फिर और डिनोमिनेटर क्या है? 6। तो फिर ऐसे होगा ना, यहाँ डिनोमिनेटर और यहाँ न्यूमिनेटर। तो 6 बाहर है, 1 अंदर है। अब करो डिवाइड, क्या करना पड़ेगा? मैम पहले पॉइंट लगा के पॉइंट लगा लिया यहाँ पर, फिर यहाँ और पॉइंट लगाया तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब मैम पॉइंट 0 लगा लगा के दिया। क्या किया? 0। 0। हाँ अब 6 1 6। हाँ 6 1 जा 6 होता है तो 6 1 6 हो जाएगा। अब कितना आया? 4। 4। अब एक और 0 ले लो। अब मैम ये तो होते जा रहा है। हाँ कितना आया? मैम मेरा तो अभी तो 0.16। क्या आया क्या तुम्हारा? मैम वापिस से 4 आ गया। हाँ फिर मैम से बार 4 आ बार। गया, तो आंसर क्या बन रहा है? मैम आंसर तो मेरा बन रहा है 0 पॉइंट क्या बन रहा है आंसर? 0.166। 0.166 यही होता जा रहा है। यस मैम। हैं? यस मैम। तो अब इस केस में मैंने कल राउंड ऑफ सिखाया था तुम्हें। अगर 666 होता है तो हमें जहां पे जैसे मान लो 6 के बाद मुझे राउंड ऑफ करना है, तो आगे ये 5 से बड़ी है डिजिट, तो ये क्या बन जाएगा? 0.167। 0.165। अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है तो इससे नेक्स्ट डिजिट पर राउंड ऑफ होगा। अगर ये डिजिट मान लो 333 होती तो 0.16 आंसर होता, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा होता 0.16333 ऐसे, तो तुम्हारा आंसर होता 0.163। लेकिन अगर ये डिजिट जो है तुम्हारी 6 से बड़ी है तो 0.167 हो जाएगा, ठीक है। 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी हो या 5 से छोटी हो उस हिसाब से होता है। ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि अगर हमारी आगे की डिजिट 5 से बड़ी है तो नेक्स्ट डिजिट पर चले जाते हैं, और अगर 5 से छोटी है तो पीछे वाली डिजिट पे रहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 0.167%। अब परसेंट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मैम ये मतलब 0.167। हाँ बताओ क्या बोल मैम रहे थे? ये 7 कैसे आया?
ये बेटा 666 चलता जा रहा है ना। हाँ, तो अगर जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं, हमारी आगे नेक्स्ट डिजिट जो है, मान लो तुम्हारे पास हो 2.9354 ऐसे है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूँ कि इसको मुझे 4 डिजिट के बाद राउंड ऑफ करना है, 4 डेसिमल प्लेस के बाद राउंड ऑफ करना है, तो उस केस में मेरा आंसर बनेगा 2.9354। और अब मुझे राउंड ऑफ करना है, तो ये आगे वाली डिजिट क्या है, 7 है, 4 से बड़ी है ना, हाँ, सॉरी 5 से बड़ी है ना ये डिजिट ये। हाँ, तो अगर मुझे 4th डिजिट पर राउंड ऑफ करना है, तो मेरा आंसर 4 से ये 5 हो जाए, 355। अगर यही मान लो होता 2.93542 और मैं कहूँ यहाँ पर राउंड ऑफ करो, तो 2.934। अब ये 4 के आगे जो है 2 है, तो वो 5 से छोटी है ये डिजिट, तो हमारा आंसर 4 रह जाए। ठीक है, समझ में आया? मैम मतलब कि जहाँ पे राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है हाँ, तो 5 से बड़ी है, तो ये जो पीछे वाली डिजिट है वो एक बढ़ जाती है। और और मैम अगर 5 से छोटी है, तो फिर जैसे मान लो तुम्हारे मार्क्स आते हैं, तुम्हारे मार्क्स मान लो आते हैं आए 27.6, ये तुम्हारी परसेंटेज बनी मान लो, और हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये 27.6% बन जाए। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे मार्क्स आ गए 27.68 और तुम्हें राउंड ऑफ करना है, तो ये 27 पॉइंट, अब ये वाली डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है, तो 27.7%। ठीक है, समझ आया? और मैम 5 से छोटी हो तो? हाँ, मतलब अगर आगे वाली डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है या 5 है, तो हम इसको एक डिजिट बढ़ा देते हैं। अगर आगे वाली डिजिट 5 से कम है, तो ये एज इट इज आ जाती है। जैसे मान लो किसी बच्चे के हैं, तुम्हारे पास है 34.36, अब मुझे राउंड ऑफ करना है इसको एक डिजिट के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, 34 पॉइंट क्या बन जाएगा अगर राउंड ऑफ करना है तो। मैम यहाँ कहाँ पर पे मैम 3 मैम पे 4, राउंड मैम मैम 4 हाँ 4 4 हो जाएगा, ठीक है। और यही मान लो तुम्हारे पास होता 34.31 और तुम्हें यहाँ पर राउंड ऑफ करना होता, तो क्या हो जाएगा ये 34.3, मैम 343 हाँ 3.4 फिर 3 का 3 रह जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? यस मान लो हमारे पास हो 58.91, 9 वाला भी नहीं सिखाती, तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। 58.71 और तुम्हें 7 पर राउंड ऑफ करना है, तो क्या बनेगा ये राउंड मैम ऑफ करके? मैम 7 58.7 58.7। 7। और यही अगर तुम्हारे पास हो 58.79, अब क्या बनेगा ये 58.8। 8 हो 58। जाएगा ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर हो गया? यस कि मैम। यहाँ पे हम जिस डिजिट पर राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके आगे की डिजिट देखी जाती है कि उसके आगे की डिजिट जो है वो 5 या उससे बड़ी है, तो उसको एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं ना, मान लो 24.3 और टीचर को कहा जाए कि राउंड ऑफ करो, तो अगर उसको राउंड ऑफ करना है, तो ये 3 जो है ये 5 से कम है, तो अगर उसको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करके 24। अगर मान लो बच्चे के मार्क्स है 24.7, तो अब जो राउंड ऑफ करेगी, तो उसको इसको क्या करना है, एक डिजिट बढ़ानी पड़ेगी, तो वो राउंड ऑफ होके हो गया। ठीक है, एक तरह से ये इस तरह से है मैथ्स में कि जैसे ये 24 है और ये 25 है, और यहाँ पर हम 24.5 पे बैठे हैं। अब अगर हम 24.5 के इधर होते हैं, तो हम राउंड ऑफ करके पीछे आ जाते हैं, 24 पे आ गए। और अगर हम 24.5 के इधर हुए, तो राउंड ऑफ करके हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये 25 के ज़्यादा पास है ना, 24.7 यहाँ पे है, तो 25 के पास है, तो हम राउंड ऑफ करके इसको 25 बना देते हैं। अगर हम इसके लेफ्ट में 24.3 इधर कहीं पे, तो हम राउंड ऑफ करके पीछे आते हैं, ये मतलब। ठीक है,
ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि मिडल वैल्यू से आप लेफ्ट में हो या राइट में। कुछ क्लियर हुआ राउंड ऑफ करने का मतलब? तो यहाँ पर हमारे पास था 0.1666, तो मैंने राउंड अप किया तो 0.167। अगर मैं इसको फर्दर राउंड अप करूं इस जगह पे तो आंसर क्या बन जाएगा? मान लो हमें एक डेसिमल के बाद राउंड अप करना है तो आंसर क्या बन जाएगा? 0.167 है मान लो, और तुम्हें इसको फिर से राउंड अप करना है तो क्या बन जाएगा ये? 0.17 0.17 बन जाएगा, ठीक है ना। और मैं कहूँ और इसको राउंड अप कर दो तो क्या बन जाएगा? 0.18 ना 1 पे, तो 1 के बाद मुझे राउंड ऑफ करना है यस तो वो 0.117 है। 1 के आगे वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा ये? 0.2 ठीक है, समझ आ गई बात? कहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे की डिजिट देखनी। अगर मान लो यही होता 0.14, अब इसको राउंड अप करेंगे तो क्या आएगा? 0.14 मैम 0.114 ही रह जाएगा। अब फिर से राउंड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैम 0.2 ना ये आगे वाली डिजिट देखो 5 से बड़ी है। अच्छा हाँ मैम 0.1 ही रहेगा। तो 0.142 तो 0.1 रह गया, लेकिन 0.167 जो है वो क्या बन गया? 0.2। ठीक है, यस समझ आई बात? यस तो ये हमारा था 0.167%। तो परसेंट का मतलब अपॉन 100। अब ये क्या बनेगा? आंसर क्या आएगा? क्या मैम आएगा मतलब आंसर? इक्वल टू 100 से डिवाइड करो। पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई टेन 0.167 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? डायरेक्ट करो ना, पॉइंट हटा के डिवाइड करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। मैंने क्या बताया, जब 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? डेसिमल का क्या होता है? रोहन तुम बताओ क्या आएगा आंसर? मैम कर रहा हूँ मैम क्या कर रहे हो? वही किया मतलब 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है डेसिमल का? मैम डेसिमल हट जाता है। डेसिमल हट जाता है 100 से डिवाइड करके। आंसर क्या आएगा? एक मिनट मैम थोड़ा नीचे करना मैम आएगा आंसर तो आएगा 0.00167। हम्म गौरव तुम ये डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे? है। जब 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 से शिफ्ट हो जाएगा ना, 2 प्लेस से। हाँ तो फिर ये सीधा आंसर 0.00167 बन जाएगा नहीं? मैम बन जाएगा। फिर ये आज ये तुम दोनों ये वाली एक्सरसाइज करना, बिना डिवाइड किए डायरेक्ट लिखना, ठीक है? ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना, गौरव तुमने कॉपी कर लिए? यस मैम। ये वाले क्वेश्चन कॉपी किए हैं? हाँ हाँ यस मैम। हाँ, तो ये क्वेश्चंस करना जिससे कि तुम्हें समझ में आए, ये बात दिमाग में बैठे। मैं एक आध और लिख देती हूँ। 5.314 अपॉन 100 ये तो 1 डिजिट वाले में तो जीरो लग जाएगा ना। हाँ, 1 डिजिट वाले उनमें तो जीरो लग जाएगा। 1 डिजिट वाले में मतलब मतलब मैम जैसे कि 100 से वो हो रहा है कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मैम ये जो ये 6/10 वाला है हाँ, 6/10 वाले में क्या आंसर आएगा? मैम इसमें आएगा 0.06। 0 पॉइंट, हमें एक के बाद डेसिमल लगाना है ना, एक जीरो है तो एक के बाद लगाना है, तो एक डिजिट तो 6 ही है, तो 0.6 0.6। अगर 6 अपॉन 100 होता तो 2 के बाद डेसिमल लगता, तो क्या आएगा? अभी 100 पे जब होगा तो 0.06। ठीक है गौरव, क्लियर हुई है बात? यस मैम। कर लोगे ये वाले क्वेश्चंस? ये तुम्हें डायरेक्ट सीखना ही है बेटे। अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। मैम ये राउंड ऑफ है, समझ नहीं राउंड ऑफ अभी छोड़ दो, अभी कोई बहुत ज्यादा राउंड ऑफ नहीं आ रहे। जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे समझ आएगा, ठीक है? जैसे जैसे मैथ्स में करोगे ना फिर राउंड ऑफ समझ में आएगा, अभी इसको लेके मत बैठो। तुम्हें थोड़ा आइडिया हो गया, फिर दोबारा किसी क्वेश्चन में आएगा फिर समझाऊंगी, फिर समझ आएगा, ठीक है? रोहन को इसलिए समझ में आ गया क्योंकि रोहन को कल भी समझाया था, तो फिर दोबारा किसी क्वेश्चन में आएगा ना फिर करेंगे, फिर समझ आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अब और कोई डाउट है? नो मैम। हम्म
नो मैम। नो मैम। और रोहन तुमने आगे के वो एक्सरसाइज कर रखी है ना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी नहीं वरना, पहले ही बता रही हूँ मैं। मैम 9.1। हाँ मैम यस मैम। हाँ। अब ये नेक्स्ट जो चीज तुम्हें सीखनी है वो है 9.2 का ये काम, परसेंटेज ऑफ अ नंबर। परसेंटेज ऑफ अ, ये हेडिंग लिखो, परसेंटेज ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो अब सबसे पहले परसेंटेज ऑफ, जहां भी ऑफ आता है वो चीज हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कहीं पे लिखा हो P% ऑफ एक्स, मतलब क्या है, जैसे कहीं लिखा हो 5% ऑफ 5% ऑफ 620। 5% ऑफ 620 का मतलब है 5/100 इंटू 620। परसेंट का मतलब मैंने बताया ना, अपॉन 100 हो गया, तो परसेंट हटाएंगे तो 5/100 बन गया। ऑफ 620 है इंटू 620। ठीक है, और अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लोगे और आसान कर देती है, 600 ले लेते हैं अभी, जिससे तुम पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अब 5% ऑफ 600 मतलब 5% इंटू 600। तो 5% इंटू 600 कितना होता है? 600 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? मैम 600 को 100 से डिवाइड करेंगे, हम्म, डिवाइड मैम करेंगे। 30 आ रहा है, 30 आना। हाँ ठीक है, 600 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 100 6 600 हो जाएगा। यस मैम। 100 1 100, 100 6 600, तो 6 5 30। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। तो जैसे मैंने 5% ऑफ 600 लिखा है, ऐसे ही तुम करो 2% ऑफ 400, क्या आएगा? मैम 8 2% ऑफ 400 कितना हुआ? 2 8 अपॉन 8। 100 इंटू 400। ठीक है, रोहन तुम्हारा क्या आंसर आया? मैम मेरे को हाँ बोलो। मैम समझ ही नहीं आया मेरे को। हाँ, क्या चीज नहीं समझ में आई, बोलो। मैम मतलब ये सारे एक ही टेबल से जाएंगे या अलग अलग? एक ही टेबल से मतलब? मैम मतलब सब डिवाइड थोड़ी ना होंगे, मल्टीप्लाई भी तो होंगे कुछ। किया तो 100 को 600 से डिवाइड किया, 6 आया, 6 इंटू 5 30 आ गया। क्या कहना चाह रहे हो, कुछ और कहना चाह रहे हो शायद? मेरे समझ आ गया। हाँ, मैम समझ आ गया। समझ आ गया। यस सर समझ आ गया। चलो अब तुम कैलकुलेट करो, 30% ऑफ 80। मैम पॉइंट में ही जाएगा। तुमने क्या लिखा? 30। मैम मैंने लिखा है मैं हाँ, 30। 30 मल्टीप्लाई बाय 80, हाँ, फिर मैम डिवाइड बाय 100। अपॉन 100। तो अब ये 100 जो है, इसमें 80 है, इसमें 100 है, तो ये जीरो को इस जीरो से काट सकते हैं। ये आता है तुम्हें? यस मैम। किसको आता है, रोहन को या गौरव को? मैम मेरे को हाँ, मैम आते हैं। गौरव तुम्हें आता है ये? यस मैम। और इसी तरह से ये जो जीरो है, इसको इससे काट सकते हैं, यस मैम। तो ये कितना बच गया मैम आंसर? वो और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता ना तुम लोग ने पुरानी क्लासेस में कितना क्या सीखा हुआ है। तो ये 30 इंटू 80 अपॉन 100 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर में, तो 30 इंटू 80 कितना होता है? 240। 2400 हाँ अपॉन 100, है ना? तो अब ये 100 वाली दो जीरो इससे काट दो, तो आंसर क्या आ गया? 20। 24। तो कैसे भी कर लो, आंसर कितना हो गया? 20। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही थी, P% ऑफ x, कोई भी x नंबर है उसका P% करना है, इसका मतलब P अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, समझ आ गया? ऑफ का मतलब क्या होता है? यस मैम। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई हाँ, बोलो बोलो। मल्टीप्लाई बेटे आवाज नहीं आई मेरे को। मैम मल्टीप्लाई किसको? ऑफ को कहते हैं। ऑफ, जहां भी ऑफ होता है वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। P% ऑफ x का मतलब P अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x।
ठीक है, ये इसको ऐसे ही तुम्हें माइंड में बिठाना है कि जब ऑफ है p% ऑफ x है तो p अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x। तो वही हमने किया है ना सब क्वेश्चंस में। अब मान लो हो 2% ऑफ 925 करो। मैम ये 35/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 35/2। 35/2 तो इसको डिवाइड करो, डेसिमल में निकालो आंसर। मैम मैं 925 और 100 डिवाइड करने में तो पॉइंट पर हो गया। क्या आंसर आया? मैम इनसे डिवाइड करने से 90.25। 2 अपॉन 100 इंटू 925, ठीक है। हाँ, मैम डिवाइड क्या करा। किया रोहन? मैम पहले डिवाइड करा किसको? मैम 100 और 925 को। अच्छा, तो क्या आया? मैम मेरा आ रहा है 90.25। 90। यस जीरो कहाँ से आ जाएगी? मैम लिया ना तो वो 90 थोड़ी बन जाएगा। मैम 9 पहले तो मैम मैंने तो 900 से कर दिया, उसके बाद ऐसे डिवाइड 25। किया, ऐसे करके, यस मैम ऐसे करके नॉर्मल। डिवाइड किया है। यस मैम नॉर्मल ही है। तो 900 यस मैम वो तो हो गया फिर 25। 25 आया। हाँ, अब उसके लिए मैम वो लिया ना ऊपर जीरो डेसिमल लगाया। तो डेसिमल यहाँ लगाया तो डेसिमल ऊपर भी लगाया, यस मैम। तो पॉइंट लिया। फिर अब मैम जीरो लिया नीचे 25 के बगल। हम्म तो मैम 25 200 लिया था मैम टू ऊपर। तो जीरो तो कहीं नहीं है ना बीच में। अच्छा जीरो कहाँ आ रहा है? 9.25 आ रहा है ना। तुम 90 कह रहे थे। 90 कहाँ आ रहा है? जब तुमने यहाँ से ये जीरो ली तो फिर तो सीधा 100 टू द 200 हो गया। डेसिमल यहाँ लगाया तो यहाँ ऊपर तुमने डेसिमल लगा दिया, है ना। यस सर। तो ये तुम्हारा बन गया 9.25। अब 2 से मल्टीप्लाई करो इसको फिर, और ऐसे भी कर सकते थे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते फिर 100 से डिवाइड करते। मैम 1850 50। 18.50। तुम्हारा क्या आया गौरव? मैम मेरा 12.5 आंसर। 12 कैसे आ गया? तुम्हारा कितना आया था? मैम मेरा मतलब 7/2 आया ना, कितना आया था? 35/2। 35/2। तो 35/2 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 12.5। 12 12.5। कैसे आ जाएगा? 2 1 मैम 2 आया, फिर हाँ, तो 1 1 बचा। 5 आया, फिर हो गया आगे। हाँ 2 से हाँ हाँ उधर सही करके है। जा। नहीं नहीं सही है मैम। हाँ मेरी गलती है। हाँ मैम गलत है। तुम्हारा 35 में भी कहीं गलती है। 35 नहीं होगा, कुछ और होगा। अरे मतलब मल्टीप्लाई करा 925 से 1850 आया, तो अपॉन 100 एक जीरो से एक जीरो कटा। तो 1850 अपॉन 100 ये किया तुमने। हाँ, एक जीरो से एक जीरो कटा। एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये हो गया 185 अपॉन 10। इसमें अब ये 5 से कट रहा है तो 35 अब अपॉन ये मतलब। काटने की बजाय जब मैंने तुम्हें बताया कि 10 से डिवाइड है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, 100 हाँ से डिवाइड है तो दो प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, तो सीधा डेसिमल क्यों नहीं लगाते? मैम भूल गया। सीधा डेसिमल क्यों नहीं लगाते हो? और अगर काट के भी करोगे तो ये तुमने किससे काटा? 5 से 5 से। 5 टू द 10, और ये कितना आया? 35। 37 आ रहा है बेटा। हाँ हाँ 37 हम्म 37/2 हाँ। हाँ, अब डिवाइड करो, कितना आया? रोहन, तुम्हें समझ आ रहा है इसने कैसे किया? मैम 18.5। तो देखो आंसर तो सेम ही आएगा ना, जैसे भी मैथ्स में करोगे, है ना। अब देखो तुम्हारा ये था 1850 अपॉन 100, ये था ना। ये था ना बेटा। हाँ हाँ अब 18.50 आया, इसका मतलब जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो दो प्लेस के बाद, ये दो प्लेस के बाद डेसिमल आ जाता है, तो आंसर बन गया 18.50। अब या तो तुम डिवाइड कर करके टाइम वेस्ट करो और या सीधा डेसिमल लगा दो, वो तुम्हारे ऊपर है ना। सीधा डेसिमल लगा दोगे गलती भी नहीं होगी। जब भी 100 से डिवाइड करते हैं दो प्लेस के बाद डेसिमल आता है, और अगर पहले से ही डेसिमल है ऊपर तो वो शिफ्ट, ठीक है। यस मैम। अब करो 4.5% ऑफ
4.5% ऑफ 60, मान लो ये हो तो ये क्या बनेगा ये मैम मेरा आंसर आया इसका 270 नहीं। 4.5 अपॉन 100 किया यस मैम। इंटू 62 लिखा। यस मैम। हाँ बताओ क्या आंसर आया। मैम मेरा आंसर आया है 27.0। 27.0। बस इतना ही। आगे मैम यही यही है। इतना आया। अच्छा कैसे किया तुमने रोहन। मैम वहाँ पे 600 था ना। अच्छा 600 वाला किया। अच्छा अच्छा अब 62 वाला कर लो। 600 वाला ठीक है तुम्हारा 27 आएगा। अब 62 हो तो अब कैसे करेंगे गौरव कैसे करेंगे। मैम हाँ इसको बताओ। ऐसे भी तो कर सकते हैं, पॉइंट हटा के, मतलब 10, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर 1000 है। 100 को 1000 बना दिया और ऊपर 45 बना दिया ये कह रहे हो। यस मैम। तो ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर लो। ये आता है ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। हाँ 4.5 इंटू 62 आता है। करो क्या आएगा मल्टीप्लाई हो गए। 4.5 इंटू 62 कितना होता है। रोहन तुम करो जरा मल्टीप्लाई। मैम मैम क्या 6। अगर मैम ये 2, 62 होता 600 ना होकर 62 होता तो पहले 4.5 को 62 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इनको मल्टीप्लीकेशन करो दोनों की। मैम 279.0। ये आ रहा है 279.0। हाँ ये कह रहे हो। यस मैम। रोहन तुम करो देखो तुम्हारा क्या आ रहा है। मैम कैसे करोगे मल्टीप्लाई। मैम 2709090। नहीं क्या पहले सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया। मैम पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ ना। तो क्या आया। मैम 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0 और 9 आया। 90 आ गया उसके बाद। मैम उसके बाद मल्टीप्लाई करा 6 से 072 हो गया। मतलब 270 हो गया मैं बोलता हूँ। 279 आ गया और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 279.0 आ गया है ना। यस मैम। अच्छा अगर मान लो यही 4.5 इंटू 6.2 होता तो क्या करते। तो आंसर क्या आता। मल्टीप्लाई करके तो यही 2790 आता। तो आंसर क्या आता इस केस में। मैम डेसिमल भी तो लगता। हाँ दोनों में डेसिमल है तो यहाँ पे आंसर क्या आता। 2790 वही होता दो डेसिमल। मैम सेम 27 आंसर पॉइंट आएगा। 62 27। से मल्टीप्लाई करें या 6.2 से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। यहाँ पे तो तुमने एक के बाद डेसिमल लगाया। इस केस में कहाँ पे डेसिमल लगाओगे। मैम 9 के आगे। 279.0 या 27.9 क्या बोल रहे हो बताओ। 27.90। हाँ दो के बाद क्योंकि दो डिजिट्स है ना। 5 के बाद भी 5 से पहले भी डेसिमल है और 2 से पहले भी डेसिमल है। तो दो डिजिट से पहले डेसिमल है ना तो यहाँ यस पर दो डिजिट्स पे आएगा। ठीक है अगर यही मान लो तुम्हारे पास हो 0.45 इंटू 6.2 तो भी बनेगा तो वही 2790। पर अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा। बीच में किस जगह पे। 27 के। 2790। हाँ 27.90। 27.90 तो ऊपर आया था जब 4.9 था। अब मैंने 0.45 ले लिया ओनली 0.45। मैम ये 4 के आगे क्या है। 5 नहीं मैम ये 4 के आगे डेसिमल है। हाँ 0.45 एक तरह से डेसिमल है। मैम 2.790। हाँ 2 हाँ क्योंकि 2 के तीन बाद। डिजिट्स हो गई। दो तो ये हो गई और एक ये हो गई तो तीन डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ कितनी डिजिट्स हैं वो काउंट करके उसके हिसाब से तुमने डेसिमल लगाना होता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर आ रहा है तो 279.0 तो एक तरह से 279 ही हो गया अपॉन 100। तो अब इसका आंसर क्या आएगा। कितने डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा मैम जब 100 से 9। डिवाइड करेंगे तो। मैम 9 पे आ जाएगा 9 के आगे। 9 के आगे तो पहले ही है। 9 से हम पहले कह रहे हो। डिवाइड करेंगे। हाँ जब 100 से डिवाइड करेंगे कितनी जीरोस है नीचे। मैम 2। दो जीरोस हैं तो क्या आएगा। कितना शिफ्ट होगा डेसिमल। मैम 0.279। हाँ दो डिजिट शिफ्ट होगा ना। यस मैम, तो 0.279। 0.2.79 यहाँ पर है तो इससे दो डिजिट मतलब ये दो डिजिट इधर लेफ्ट में जाएगा तो 2.79 हुआ ना। 2.7। दो डिजिट शिफ्ट होगा ना।
0.279 तो तब होगा अगर 3 डिजिट शिफ्ट करना हो। 3 डिजिट थोड़ी शिफ्ट करना है हमें, 2 डिजिट शिफ्ट करना है। 2 जीरोज है, 2 जीरोज है तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 2.79। नहीं यस क्लियर हुआ? मैम, यस मैम। अरे मैम, बोलो। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ ये पार्ट है 5% ऑफ एक्स इज 80। तो 5% ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? मैम एक्स 80 है, हाँ बेटा, एक्स 80 ना। एक्स 80 नहीं है, 5% ऑफ एक्स, एक्स का 5% 80 है। तो 5 पर पहले तो इसका मतलब बताओ, 5% ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? मैम 5% ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब होता है? क्या बताया मैंने अभी ऊपर? मैम 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 5, 5/100 हाँ 5/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स। रोहन तुम्हें समझ में आया 5% ऑफ एक्स? हम एक्स एक्स कुछ भी हो, एक्स कोई भी चीज है। एक्स मान लो तुम्हारा वेट है, एक्स मान लो तुम्हारी हाइट है, कुछ भी हो सकता है एक्स। तो 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, p% ऑफ एक्स, एक्स कोई भी क्वांटिटी है, तो p अपॉन 100 इंटू फाइंड करना है। एक्स को फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए हमें दे रखा है 5% ऑफ एक्स इज 80, वो तो बाद की बात है। फाइंड एक्स, तो पहले खाली 5% ऑफ एक्स का मतलब बताओ। 5% ऑफ एक्स मतलब 5/100 इंटू एक्स। अब ये जो 5/100 इंटू एक्स जो है, ये हमें दे रखा है 80 क्वेश्चन में। 5% ऑफ एक्स इज 80 मतलब 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू 80। ये सब समझोगे तभी वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाओगे। आगे तुम्हारी बुक में तो वर्ड प्रॉब्लम भरी पड़ी है, तो ये नहीं समझ आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। 5% ऑफ एक्स का मतलब 5/100 इंटू एक्स, और 5% ऑफ एक्स क्या है? 80। तो 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू 80। ठीक है, समझ आ गई इस लैंग्वेज का मतलब? अब हमें एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, 5x अपॉन 5x 100 हो गया, वो तो ठीक है। ये 100 जो है इसको क्या करूं? बट डिवाइड 100 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन x निकालना है तो x को यहाँ रिटेन करना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें उधर ले के जानी पड़ेंगी। तो 100 को उधर राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा? 5x इक्वल टू 5x इक्वल टू 80 माइनस 100। 80 माइनस होगा, क्या होगा जब दूसरी प्लस तरफ होगा, जाएगा? तो प्लस होगा, प्लस। प्लस होगा। बस तुम कुछ भी बोलो दोनों बैठ के। यहाँ पर क्या मैम हो रहा है लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, में? 100। मैम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। हाँ, नहीं, यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, हाँ तो मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 80 इंटू 100, और 5 क्या होगा इधर आके? डिवाइड में हो जाएगा ना तो। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। तो यस मैम, 80 इंटू 100 अपॉन 5। समझ आया? यस मैम। रोहन तुम्हें समझ में आया? यस मैम। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैम 5 कहाँ से आ गया वहाँ पे? हाँ बेटा, मैम 5 कैसे आया वहाँ पे? ये 5, नहीं, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 इंटू एक्स था यहाँ पर। पहले हम 100 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 को इधर ले आए तो डिवाइड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? कितना आया ये? काटो इसको। मैम काट रहा हूँ 5 को 80 से काट दो या 5 को 100 से काट दो, किसी से भी काटो। मैम। 1600। 1600। रोहन तुम्हारा आया ये आंसर? मैम वह, हाँ, यस मैम। यही आया? ये अच्छा, अब कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। मैम आ गया, यही आ गया। नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। मैम एक नो, मिनट। नहीं है ये डाउट? नो मैम। रोहन तुम बताओ। मैम मेरा तो इसमें है कि हम्म, ये, मैम मेरा है ये इधर गया, फिर वो सब नहीं। क्या चीज? मैम मतलब
100 x की जगह में गया, 80 नीचे आ गया, मतलब वही सब थोड़ा। 100 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, तो 80 की तरफ जब ले जाएंगे, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। पहले पिछले चैप्टर में किया नहीं था लीनियर इक्वेशन में हमने, जो चीज यस डिवाइड हो रही होती है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है सर। है ना। तो ये यहाँ पर 5/100 इंटू एक्स का मतलब 5 इंटू एक्स अपॉन 100 है। तो ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। तो समझाया था ना मैंने, एक तरह से दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ वाला 100 हट जाएगा और उधर वाला 100 जो है 80 इंटू 100 बन जाएगा। नहीं याद? रोहन बोलो। देखो 5 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 80, यहाँ तक समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। अब दोनों तरफ 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 100 इंटू 5 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 100 इंटू 80। कर सकते हैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई। यस सर। अगर a इक्वल टू बी है, कोई भी दो चीज इक्वल है, तो दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो जब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 तो इस 100 से यहाँ पर कट जाता है, और ये 100 इधर 100 इंटू 80 रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 80। अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 100 इंटू 80 अपॉन 5। अब यहाँ ये 5 से 5 कट जाता है और हमारे पास आ गया x इक्वल टू 100 इंटू 80 अपॉन। तो हम इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखते, सीधा ऐसे याद कर लेते हैं कि इधर अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके डिवाइड। तो इक्वल टू के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जब भी हम मूव करेंगे, चेंज जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो हमने सीधा लिख दिया ये, ठीक है। यस सर। अब समझ आया? यस सर। अब करो 75% ऑफ x इज 50। तब क्या मतलब हुआ इसका? x निकालना है। हाँ, क्या चेंज करो इसको, क्या बनेगा ये? 75% ऑफ x। क्या लिखूं बेटा? फटाफट बोलो, बहुत टाइम हो रहा है। गौरव तुम बताओ क्या होगा ये? मैम 75/100 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाइड x इक्वल टू 50/50। रोहन तुम्हें समझ आया ये? यस सर। अब ये 100 को उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा इधर? मैम 100 को उधर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे जाके। हाँ, तो इधर क्या रह जाएगा? इधर 75। 75 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आएगा? मैम इक्वल टू मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 100। 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100। अब x इक्वल टू क्या आएगा? x मैम इक्वल टू क्या है? 15 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75। 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 70। तो अब इसको निकाल लो, कितना आता है? मैम 500 500 आ रहा है क्या क्या 5005। आंसर। आंसर क्या है? 200/3। 200/3। रोहन तुम्हारा क्या है? 5000 आ रहा है। मल्टीप्लाई किया तो 5000 आ गया अपॉन 75, ये कह रहे हो? यस मैम। अब ऊपर नीचे काट दो, कुछ कट रहा है तो। मैम 70। 75 से डायरेक्ट तो नहीं कटेगा ना, मुझे किसकी टेबल आती है वो यूज करो। 5 दोनों से में कॉमन फैक्टर क्या है? मैम, हाँ ये देखो, 5 1 जा 5 और ये 5 1 द 5 0 0 0। हाँ, और यहाँ 75 पर, हो जाएगा। यहाँ क्या हो 50 जाएगा नीचे? 15। 15। 15। अब आगे कटेगा ये यस मैम। कट तो जाए। किससे? कौन सी टेबल से? 1000 है तो ये किससे 15 कटेगा? तो मैम 15 तो 4 से हो जाएगा। 15 4 से कैसे होता है? मैम अरे सॉरी, 3 से सॉरी। 3 से फिर 1000 नहीं जाएगा।
अरे मैम मतलब 5 के टेबल से ही कर रहा हूँ मैं। हाँ 5 3 द 15, हाँ फिर मैम 200 में 200 200 200 हो गया। तो यही 100। गौरव कह रहा था ना 200/3 आ रहा है। अब इसको डेसिमल में निकालो। मैम ये तो मतलब मतलब ये 6 से 6 मतलब ये 6 से ही हाँ हो रहा है। तो आया, बात जो भी आया बोलो। मैम देख मैम मतलब 3 को 200 से डिवाइड करा तो हाँ 66 80। आया। हाँ हाँ हाँ। आगे। आगे मैम मतलब वही कंटिन्यू चल रहा है। हाँ तो डेसिमल लगाओ ना। आंसर क्या आया? मैम 200 हो जाएगा ना। डेसिमल में बताओ क्या आंसर आ रहा है? 200 को जब तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल में आंसर क्या आ रहा है? मैम देखो मैम मतलब 3 को 20 से डिवाइड करा तो 18। हम्म। तो हाँ 2 बचा। 18, 2 बचा, हाँ। मैम 66.67। हाँ रोहन सीख गया राउंड अप करना। 66.66 ऐसे चलता जा रहा है ना। यस मैम। हाँ गौरव। यस मैम तो राउंड राउंड ऑफ हो गया ना। 66.666 ऐसे चलता जा रहा है। तो हाँ अब जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो जिस भी स्टेज पे राउंड ऑफ करोगे अगली डिजिट जो है 5 से आगे है ना, हाँ 5 से बड़ी है। तो 66.67, ठीक है। यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। जस्ट ये क्लियर हो गया? मैम ये राउंड ऑफ का मैम समझ नहीं आता। बेटा जहां भी राउंड अप करना होता है, मान लो तुम्हें यहाँ राउंड अप करना है, इसके बाद राउंड अप करना है, तो इसके बाद की जो डिजिट है, ये जो डिजिट है ये 5 से बड़ी है। अगर हाँ 5 से बड़ी है डिजिट तो जब राउंड अप करना है तो वो एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगी। 5 से छोटी हो तो 6 रहेगा। हाँ जैसे मान लो तुम्हारे पास 32.54 है, अरे अब ठीक है। मैम 32.54 की जगह कुछ और ले लेती हूँ, 573 है। अब तुम्हें राउंड ऑफ करना है। तो जब दो डिजिट के बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखने के लिए हम ये आगे वाली डिजिट देखते हैं। 2 डेसिमल प्लेस के लिए आंसर मान लो 2 डेसिमल प्लेस पे चाहिए, तो थर्ड वाली जो डिजिट है वो 3 है। अब क्योंकि ये 5 से कम है तो आंसर हो जाएगा राउंड अप करके 32.57, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारे पास है 32.578 और मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आंसर चाहिए, जैसे रुपए पैसे में बात कर रहे होते हैं, तो 32 32.5, अब ये 8 जो है ये बढ़ जाएगा मतलब 5 9 हो से जाएगा। बड़ा है, तो ये 7 जो है 5 7 की जगह 5 8 आ जाए, ये बढ़ गया, ठीक है। जो पीछे वाली डिजिट है वो फिर बढ़ जाएगी। 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए ना हमें। अगर मान लो तुम्हें यही 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, 32.578 1 डेसिमल प्लेस तक, मतलब यहाँ तक आंसर चाहिए, तो अब तुम 5 से आगे वाली डिजिट देखोगे। 5 से आगे वाली डिजिट क्या है? 7। ये डिजिट 5 से बड़ी है, ठीक है, यस मैम। 7। तो तुम्हारा राउंड अप करके आंसर हो जाएगा 32 पॉइंट, क्योंकि मैम ये 5 से जो है 5 से छोटी हो तो 5 ही देगा ना। हाँ। अगर मान लो तुम्हारा यही 32.54, आगे चाहे 9 हो तो भी, ये अगर तुम्हें 1 डिजिट के बाद आंसर चाहिए तो 32.5 ही रहेगा, क्योंकि ये वाली डिजिट जो है वो 5, ठीक है। मैम आगे वाली डिजिट देखते हैं, हमें जहां आंसर रोकना है उससे आगे वाली डिजिट। अब अगर मुझे 2 प्लेस तक आंसर चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, तो 32.54 यहाँ तक मुझे आंसर चाहिए। आगे वाली डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो 32.55, अगर 5 या उससे बड़ी है तो ये डिजिट एक बढ़ गई। तो अब तुम्हें कहाँ तक आंसर चाहिए उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे तो ये 666 ही है, हम कहीं पे भी रोके हमारा आंसर 0.7 पे ही एंड करेगा। अगर 2 डिजिट तक चाहिए तो 66.67, अगर एक डिजिट तक चाहिए तो भी 66.7 बनेगा, क्योंकि 6 के आगे वाली डिजिट फिर 5 से बड़ी है। तो जितनी भी डिजिट तक आंसर चाहिए वो हमारा इसमें 0.7 तक जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब जैसे मान लो किसी बच्चे के मार्क्स जो है 9.8 आए और मैम को राउंड ऑफ करना है, तो वो उसको 10 कर देगी, क्योंकि इसके आगे की जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है। अगर मान लो किसी बच्चे के मार्क्स जो है 9.4 है और मैम को राउंड ऑफ करना है तो वो 9 देगी,
क्योंकि ये डिजिट जो है वो 5 से, तो हमको ये देखना होता है कि जहां हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके आगे की डिजिट जो है वो क्या है, कहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। एक डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर रहे हैं, 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ हमें डेसिमल चाहिए ही नहीं। मान लो हमारे पास 25.7 है और मुझे डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे पूरा पूरा आंसर चाहिए, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी तो आंसर क्या बन जाएगा? 20। क्या बनेगा आंसर? मैम 26। 26। और अगर मान लो 25.3 हो, 25.3 हो और मुझे राउंड ऑफ करना है तो आंसर क्या बनेगा? 25। 20। तो ये हम कहाँ राउंड ऑफ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यस मैम। समझ आ गई? ये धीरे धीरे क्लियर हो जाता है बेटा, घबराओ मत। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन अब कर लोगे ना? 5% ऑफ एक्स, 75% ऑफ एक्स, ये सब कर लोगे ना वैसे क्वेश्चंस? यस मैम। रोहन, एक्सरसाइज 9.2 करनी है आज तुमने। यस तो एक्सरसाइज 9.2 में जो वर्ड प्रॉब्लम से पहले वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हो सकता है 3 भी हो, तो ये वाले जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से पहले वो तुम कर लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे तभी वर्ड प्रॉब्लम समझ आएंगे। अगर ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर वर्ड प्रॉब्लम वैसे ही कराने का फायदा नहीं। तो ये करके रखोगे तभी आगे की पढ़ाई समझ में आएगी। अब ये एक क्वेश्चन और है, इस टाइप का भी क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में। व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 20? मान लो ऐसा क्वेश्चन, तो हमें ये बताना है कि 50 का कितना परसेंट जो है 20 होगा। व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 20? तो हम लिखेंगे लेट x% ऑफ 50 इज 20। ठीक है, x% ऑफ 50 इज 20। तब x% ऑफ 50 इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? x% क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। x अपॉन, नहीं, इक्वेशन में चेंज करेंगे ना। x% मतलब x अपॉन एक्स अपॉन 15 मतलब 50। x%, खाली x% का मतलब इतना परसेंट 5% हो तो न्यूमेरिकली क्या लिखते हैं? 5% मतलब 5% मत 5% आउट ऑफ 100। हाँ, तो आउट ऑफ 100, तो x% मतलब x आउट ऑफ 100, यही हुआ ना? यस x% मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? x आउट ऑफ 100, तो x अपॉन 100 हुआ। मल्टीप्लाई ऑफ 50, ऑफ 50 का क्या मतलब हुआ? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाय 15 50। जहां भी परसेंट है वो जैसे ही हटाओगे अपॉन 100 आएगा। इज 20, तो इक्वल टू क्या हो गया? 20। 20। अब हमें x निकालना है। अब क्या करें? मैम 100 को वहां भेज देंगे 20 के 100 पास। को वहां भेज देंगे तो क्या आएगा? x इंटू 50 इक्वल टू 20 20 नहीं मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 100 100 और 200। x इक्वल टू हाँ एक 20 20 इंटू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 15। डिवाइड बाय 50। अब 50 को 100 से काट सकते हैं? 15 को 100 से हाँ काट के रखते हैं। क्या आएगा? मैम टू है वो आएगा 20 आएगा। ये मैम जीरो काट के सीख लो ना, ये जीरो को ये जीरो से काट दो। अब कितना हम आया? 10/5। 10/5 कितना होता है? 1 मैम और 2 1 2 5 1 द 5, 5 2 और द 10, 10 कितना आ गया? 1/2। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 2 कितना हुआ? हम 40। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। एक्स निकालना समझ आ गया कैसे करना है? यस मैम। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया, आगे चलूं? दोनों ने कर लिया कॉपी? गौरव तुम्हारा हो गया? यस मैम। सेम क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, और लिखो 75% ऑफ एक्स, नहीं सॉरी, ये तो कर चुके हैं मिस्टेक। व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 80?
अब ये करो, व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 80। कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट, क्या लिखेंगे? एक्स एक्स, हाँ, लेट अपॉन एक्स परसेंट ऑफ ऑफ 200 इज इज 20 80। 80। ठीक है, अब क्या इक्वेशन बनेगी? दिस इम्प्लाइज, एक्स क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स अपॉन 100 एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 200 20 आगे इजिकल टू 80। 80। इक्वल टू 80। अब मैम ये 180 के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो हाँ, जाएगा। x इंटू 200 इक्वल टू 80 इंटू 100। 80। और अगर चाहो ना तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही लकीर का फकीर। मैंने तो इसलिए तुम्हें सिखाया, ये 100 और 200 आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बीच में अगर प्लस नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो हम इनको आपस में 100 टू द 200 करके कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें एक ही टेक्निक से कराती जा रही हूँ ताकि तुम्हें एक बात दिमाग में बैठ जाए, पर उसको वहां का वहीं भी काट सकते हो। मैम आंसर 40। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 80 इंटू 100 अपॉन, क्या आ जाएगा? अपॉन वो 200। 200। तो अब क्या आ मैम गया? ये मैम तो वो क्या कहते हैं, 0 0 वन 0 0 काट दो, हाँ। 1 और 2 ही रहेगा, 1 हम्म, 1 हो जाएगा नहीं। 1 को तो छोड़ दो, 1 तो 1 ही होता है, 80 इंटू 1 तो 80 होगा। अब 2 को 80 से काटो, मैम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? डिवाइड करोगे ना, 2 नीचे है ना। मैम ये वो तो एक तरह से रोहन ऐसे हो गया ना, 100 टू द 200, तो 2 रह गया नीचे। 0 0 कट जाता है जब, तो ये 80 इंटू 1 अपॉन 2 रह गया बस। ठीक है, अभी कितना हुआ? मैम 40। 40। तो ये आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया? अब अपने आप करना दोनों। व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 15। हाँ, क्या आएगा? आंसर हम्म, मैम ये मैम स्टेप मतलब से ये बताओ क्या क्या लिखे हैं। मैम मतलब एक्स ले लिया, हम्म, एक्स अपॉन 100 लेट x परसेंट ऑफ 150 इज 15। रोहन तुमने क्या लिखा? पहले रोहन को बताने दो, तुमने तो पिछली बार बताया था। हाँ रोहन, क्या लिखी? इक्वेशन क्या बनाई? हाँ, क्या बनाया तुमने? मैम ये इसमें बनेगा मैम एक्स, वो एक्स डिवाइड बाय 100 हाँ, और मल्टीप्लाई बाय 115 50 इज इक्वल। 15। ठीक है, गौरव तुम्हारा क्या आंसर आया? मैम आंसर हम्म, 15 है तो क्या एक्स क्या 15 आया है तुम्हारा? मैम 15 15। मैम 10 गौरव मैम 10 तुम्हारा क्या आंसर है? हाँ, मैम 10 10 10। रोहन तुम्हारा क्या आंसर आया? मैम हम्म, मैम मेरा डिवाइड करा तो 3 और 2 रह गया। तुमने क्या लिखा यहाँ? इसके आगे बताओ क्या लिखा। मैम इसके आगे तो 100 उसके एक्स 15 इक्वल का। टू, हाँ मैम एक्स मल्टीप्लाई बाय 150 हाँ, इक्वल टू, इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, तो अब अगले स्टेप में x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 150। फिर क्या करा उसके बाद? जीरो काटी, जी भैया मैम 0 से 0 काट दी। तो ये 15 और 15 तो आपस में कट रहा है। 15 और 15 कट रहा है, नहीं कट रहा है? ऊपर 15 इंटू 10 अपॉन 15 रह गया। अब किसको किससे डिवाइड किया? 115 15 तो 15 से कट रहा है ये,
0 से तो 0 किसको डिवाइड कर रहे हो बैठ के? मैम मैंने वो 50 ही कर दिया था। 50 बना दिया उसको, 150 है वो। मैम काट दिया, फिर मैम 10 बचा मैम, 10 तो तो फिर बस 10 आंसर आ गया। हाँ। 15 वन द 15, 15 वन द 15, तो 10 बचा, तो x इक्वल टू 10 आ गया ना। यस मैम। ठीक है, अब ये लिखो, व्हाट परसेंट इज 40 ऑफ 150? व्हाट परसेंट इज 40 ऑफ 120? ये क्वेश्चन लिखा? ये क्वेश्चन लिखा? यस मैम। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? मैम हम्म आपने इसकी जगह हो गया, ऑफ की जगह इस लगा दिया। हाँ, तो अब इससे कोई मतलब में फर्क पड़ता है? पढ़ता होगा। नो मैम नहीं पढ़ता। तो इसमें क्या निकालना है? यहाँ पर वट जब लेट लिखोगे तो क्या लिखोगे? लेट x परसेंट, वट परसेंट निकालना है, वट वट की जगह तुमने x ले लिया। लेट x परसेंट किसका? ध्यान से 120 लिखो दोनों क्वेश्चन और मुझे बताओ क्या लिखूं। लेट x परसेंट 120 ऑफ 120, हाँ, इज 40। इज वेरी गुड। ठीक है, गौरव समझ आया? क्या मैम? जब हम तो परसेंट करते हैं तो किसका ऑफ, ऑफ किसके लिए आ रहा है? 120 के लिए, तो ऑफ 120 करेंगे और होना क्या चाहिए आंसर? 40। तो अगर लैंग्वेज में इज और ऑफ इंटरचेंज हो जाए तो तुम्हें ध्यान से क्वेश्चन करना है। लेट x परसेंट ऑफ 120 इज 40। ठीक है रोहन, समझ आ गई तुम्हें बात, है ना? गौरव तुम्हें भी समझ आ गया? यस मैम। तो जहां ऑफ है उसका x परसेंट ऑफ 120 इज 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज, क्या लिखोगे आगे? एक्स अपॉन 100 हाँ, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई इंटू 120.20 इज इक्वल टू 40। इक्वल टू। ठीक है, बात समझ आ गई ना? हाँ तो क्वेश्चन यस को मैम। ध्यान से पढ़ना होता है। तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू 120 नहीं 40 मल्टीप्लाई बाय 100 हाँ, डिवाइड अपॉन, डिवाइड बाय 120। ये एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे अब मैं कर रही हूँ। मैम 0 जरूरी से नहीं है कि 0 तुम 2 स्टेप्स में करो काम। मैम ठीक है, 0 हाँ, 0 से 0 काट देते हैं, ये कट गए। अब मैम मैम 4 उस और साइड। 12 रह गया। अच्छा 12 और 4 मैम 2 के टेबल से हो जाएगा। 4 की टेबल से भी हो रहा है, 4 और 12, 4 मैम की टेबल से भी तो 4 हो के रहा टेबल से हो जाएगा। है। हाँ, डायरेक्ट करो। 4 1 जा 4, हाँ, 4 1 द 4। 4 3 जा 12। तो 100 अपॉन 3 आ गया। अब इसको डिवाइड करो। 100 अपॉन 3 को डिवाइड करेंगे। मैम मेरा 1 बच रहा है डिवाइड करने में। तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगाएगा। डेसिमल लगा के आगे डिवीजन करो, क्या आ रहा है आंसर? मैम ये चलता ही रहेगा ये तो। क्या 3 हो 3 गया आंसर? मैम 3 3 3 3 डॉट 3 3 3 3 4। तो 3 3 3 चलता जा रहा है गौरव, तो क्या लिखेंगे आंसर? यस मैम। ऐसे चलता जा रहा है, तो अब इसको राउंड अप करना हो तो आंसर क्या लिखेंगे गौरव? मैम 3 मैम 3 3.33। हाँ, 3 3। अब इसमें बढ़ेगा नहीं रोहन आगे, क्योंकि 5 से कम है ना आगे वाली डिजिट, ये 5 से कम है। तो अगर हमें यहाँ पे राउंड अप करना है तो हमें 3 3, जहाँ पे भी राउंड अप करेंगे वो 3 तक ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो राउंड अप करते वक्त आगे की डिजिट देखनी होती है, अगर वो 5 से कम है तो बढ़ेगी नहीं, फिर एज इट इज लिखते हैं। क्लियर दोनों को? यस मैम। हम्म यस मैम। समझ आ गया? ठीक है, तो अब ये जो है ना, हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ध्यान से करना है। इज कहाँ पे लिखा है, ऑफ कहाँ पर लिखा है, वो देख के करना है। ठीक है, गौरव मैं तुम्हें भी इमेज भेज देती हूँ अभी, रोहन के पास तो उसकी बुक है।
तुम्हारी बुक में ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं दे रखे, पर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें समझ आएंगी, वरना वर्ड प्रॉब्लम्स को करना मुश्किल होता है। मैं देख रही थी तुम्हारी बुक में सीधा ही वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, ठीक है गौरव। यस मैम। तो मैं तुम्हें भेज देती हूँ, तुम कर लेना ये वाले क्वेश्चंस। और रोहन, तुम्हारे पास तो बुक पहुंच जाएगी, तो तुम अपना बुक से कर लेना, ठीक है? यस सर। और पूरा काम करके भेजना, मुझे आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी भेज देती हूँ तुम्हें, तुम करके रख लो जाए। ठीक है बेटा, ओके देन।